जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10th क्लास लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS यानी नेशनल अचीवमेंट टेस्ट, इसके जो प्रैक्टिस पेपर हैं उनको कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने उसके भाग 1 को देखा था, जिसमें क्वेश्चन थे हमारे 1 से लगाकर 35 तक क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम यहाँ देखेंगे 36 से लगाकर 70 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे NAS जो टेस्ट होना है उसके यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। उन्हीं पेपरों में से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर 36 से लगाकर 17 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कक्षा 10th साइंस के क्वेश्चनों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 36 जो प्रश्न दिया है वो यहाँ पर इस प्रकार से हैं। हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय से मस्तिष्क को संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं की आपूर्ति कट जाने के बाद भी मानव हृदय स्पंदन करता रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि मानव हृदय न्यूरोजेनिक हृदय है, यह प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि तंत्रिकाओं के कटने के बाद हृदय कुछ समय तक धड़कता रहता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें जो राइट ऑप्शन रहेगा, वो जो राइट आंसर है वो है हमारा डी वाला। ये मानव हृदय मायोजेनिक हृदय है, जिसका स्वयं का पेसमेकर होता है। यानी आपने देखा होगा एक पेसमेकर लगा होता है हार्ट के बीच में, तो इसे कृत्रिम रूप से भी लगाया जाता है, जिसे हार्ट पंप करता रहता है, उससे बोलते हैं पेसमेकर। इसी के बाद में चलिए आगे देखें। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला राइट आंसर रहेगा। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। इसी के बाद में हम देखते हैं बाकी जो ऑप्शन थे वो सत्य थे। 38 जो प्रश्न है, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या विशेष परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला, यानी घटता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलिए इसी के बाद में हम देखते हैं 39। यहाँ पर दिया है पेंटेन C5H12 के अणु सूत्र में कितने बंध होंगे? तो यहाँ 5 सात संयोजक बंध होंगे, कि 12 सात संयोजक बंध होंगे, 16 सात संयोजक बंध होंगे, या 17 सात संयोजक बंध होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला राइट आंसर है, यानी सी वाला, इसमें 16 सह संयोजक बंध होता है। तो आपको बता दें, यदि इसकी संरचना को हम बनाते हैं तो ये इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, सी 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 और सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इस प्रकार से ये जो बंध है इनके बीच में मैंने बताया ये सिंगल बॉन्ड है, इनको डबल ना माने, ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला है। तो इन सभी बंधों को आप गिनेंगे तो ये हो गए नॉर्मल पेंटेन। तो इसमें 16 सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। चलिए आगे हम बताते हैं। 14 नंबर का दिया है, क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है? तो आप बताइए, विलयन का ताप बढ़ता है, विलयन का ताप घटता है, विलयन का ताप समान रहता है, या लवण का निर्माण होता है? तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन होते हैं और वहाँ पर लवण का निर्माण हो जाता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 41 दिया है, साबुन के एक अणु में होता है, तो इसका जो पहले वाला दिया है वो राइट आंसर रहेगा, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। तो देखिए इसमें एक जल स्नेही होता है और एक जल विरोधी होता है साबुन में। इसी के बाद में दिया है 42
2 नंबर का दिया है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल मतलब H2SO4 की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? हाथ को लवणीय जल से धोना चाहिए या हाथ को अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। तो उसको क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में जल से उस हाथ को धोना चाहिए। इन्हें इसका बी वाला राइट आंसर रहेगा। 43 दिया है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणु में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि ये जो पाया जाता है ये उपरोक्त सभी में ही पाया जाता है। प्रोटीन में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, यानी उपरोक्त सभी इनमें नाइट्रोजनी क्षार होता है। इसी के बाद में दिया है हमारा 44 दिया है, इंसुलिन मानव शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये इसका डी वाला राइट आंसर है, अग्नाशय से। 45 दिया है, निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या है? तो ये जो रिंग दिख रही है हमें, ये रिंग है बेंजीन, इससे Cl क्लोरो जुड़ा है, दूसरे पे NO2 जुड़ा है और 1 2 3 4 4 पर CH3 जुड़ा है। तो इसका जो राइट या जो नाम रहेगा यानी IUPAC नाम रहेगा वो हमारा रहेगा डी वाला, यानी मेटा नाइट्रो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ अर्थो मेटा नाइट्रो और यहाँ पर रहेगा हमारा पेरा, तो यहाँ पर इसका डी वाला राइट आंसर रहेगा। मेटा यहाँ रहेगा इसका मेटा नाइट्रो पेरा क्लोरो टालुइन, यानी लास्ट में यदि इस प्रकार की बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा रहेगा तो उसको कहा जाता है टालुइन कहा जाता है। तो डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर हमें बताना है बेंजीन की संरचना का सूत्र, यानी 46 का यहाँ पर मैं बता दें कि जो बेंजीन होता है उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी एकांतर में उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सी वाला राइट आंसर रहेगा और प्रत्येक कोनों पर यहाँ पर CH रहेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है यानी इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है हमारा C6H6। ये है हमारा बेंजीन का फार्मूला। अब हम देखेंगे 47 प्रश्न को, बिलिरुबिन किस में पाया जाता है? तो इसका बी वाला राइट आंसर रहेगा, पित्तरस में पाया जाता है। 48 दिया है, संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका बी वाला एडिनेलिन को कहा जाता है। 49 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो इसका पहले वाला राइट आंसर है। समजात अंग का मतलब होता है जो समान दिखाई देते हैं लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद में पैर। 50 वाला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? तो इसका डी वाला राइट आंसर रहेगा, यानी ये सभी ही पेशी ऊतक रहेंगी, रेखित, अरेखित, हृदयिक। तो ये सभी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला राइट आंसर रहेगा। 51 दिया है, वे तन जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो पहले वाला एंजरायु तंतु कहलाते हैं, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 52 दिया है, किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला राइट आंसर रहेगा, यानी कोशिका भित्ति के कारण। चलिए 53 को देखते हैं, यानी 53 वाला जो प्रश्न रहेगा, किसी चालक तार को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो वो कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाता है। अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। तो देखिए वो यानी जल से कांच में या कांच से वायु में या कांच से जल में या वायु से निर्वात में, तो मैं बता दूं वो सघन से विरल में कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए वाला। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है, यानी बाहर वाला कोण बड़ा है और अंदर वाला कोण क्या है, छोटा है, तो वो विरल से सघन में प्रवेश कर रही है।
तो जल से किस में प्रवेश कर रही है? कांच में। 55 दिया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो 55 का जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी वाला, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम 56 को। एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, छात्र का विस्थापन होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा इसका सी वाला, यानी 0 किलोमीटर, क्योंकि उसमें उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी के बाद में देखते हैं हम यहाँ पर 57 वाला देखते हैं। शुष्क बर्फ है, तो ये तो ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। 58 दिया है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु PQR समान संवेग से गति है। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक हो तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो वाला है, दोनों पर समान बल लगेगा, सी वाला राइट आंसर है। चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं 59, दो समान वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना करने पर एवं उनके बीच की दूरी 4 गुना कर देने पर इनके जो मध्य होगा यहाँ पर मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला, यानी पहले से चौथाई। इसी के बाद में दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है? तो देखें, ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला राइट आंसर रहेगा, पहले वाला ए। इसी के बाद में हम देखते हैं 61 दिया, अंटार्कटिका में बर्फ़ की परत की सतह पर जो बर्फ़ होती है वह स्पंज की तरह होती है, जिसमें बर्फ़ के कणों के बीच हवा का प्रभाव होता रहता है। इसके ऊपर जब ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है तब नीचे की बर्फ़ परतों की तरह जम जाती है और इसमें हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं। बर्फ़ की परत की गहराई परत की आयु के अनुरूप होती है। नीचे की परत से हवा के बुलबुलों का विश्लेषण करके भूतकाल की वायु में विभिन्न गैसों के अनुपात की जानकारी मिलती है। यह विश्लेषण बिल्कुल सही हो इसके लिए निम्न में से कौन सी चीज़ पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी गैसों का संगठन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 62 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। तो 62 का है बी वाला राइट आंसर। ये दिया है 100 वाट शक्ति बल वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर 1 यूनिट बनेगी। इसके बाद में दिया है 63 है हमारा, निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो इसका जो पहले वाला राइट आंसर है, यानी गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती हुई गेंद की गति। 64 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थान क्या कहलाता है? तो 64 का जो राइट आंसर है वो सिनेप्स कहलाता है। 65 है, निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? तो 65 का है डी वाला राइट आंसर है। उपरोक्त सभी रेटिना, लेंस और कॉर्निया ये सभी मानव नेत्र के भाग हैं। इसी के बाद में देखते हैं हम 66 है एवं 67 का उत्तर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दें। यहाँ एक उपकरण दिखाया गया है जो ज्वाला जलते समय ईंधन की खपत की दर को नापता है। तो चलिए 66 का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा हमारा बी वाला। इसी के बाद 67 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला राइट आंसर रहेगा। बत्ती की चौड़ाई को बढ़ाया गया होगा। इसी के बाद में 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी बजरा जनजाति वाले एक मरुस्थल में। और 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए वाला राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी वाला राइट आंसर रहेगा।
तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।